हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी के हैं। तो सेक्शन ए मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है पिछली वीडियो में। अभी हम सेक्शन बी के देखने वाले हैं। तो सेक्शन बी में आपको टोटल जो है वो 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप सबको पता है कि 12 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करना होता है। 8 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। तो आप कोशिश करो कि 8 के 8 आप बायोलॉजी में अटेम्प्ट करो। और बायोलॉजी के अंदर देखो, आपको आंसर पूरा लिखने नहीं भी आ रहा, अगर आप डायग्राम भी निकालोगे तो भी आपको मार्क मिल जाते हैं। क्योंकि फिजिक्स एंड बायोलॉजी में मोस्टली फिजिक्स में क्या रहता है कि डेरिवेशन के साथ डायग्राम कंपलसरी रहती है, और बायोलॉजी में तो हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। इस तरीके से आपके बायोलॉजी में 15 मार्क्स के लिए डायग्राम्स आते हैं। तो अब यहाँ पे हम सेक्शन बी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे। इसमें से आइडेंटिफाई करना है आपको डायग्राम। देखो यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड ABC गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम में ABC को आइडेंटिफाई करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पे ये वाली भी डायग्राम है। ये 2022 के क्वेश्चंस हैं दोनों भी। तो यहाँ पे ये दोनों डायग्राम को आपको नाम देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने नाम दिया हुआ है। ये ए का नाम है यूरेटर, बी का नाम है यूरिनरी ब्लैडर और सी का नाम है यूरेथ्रा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ABC 3 ही आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इसके अंदर भी ABC 3 ही ए और बी 2 ही आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ए जो है वो सिंपेथेटिक, यहाँ पे सिंपेथेटिक पाथवे और एपोलास्टिक पाथवे, ठीक है। यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एनलिस्ट सिम्टम्स। अब ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। तो ये 21st नंबर के क्रोमोसोम में अगर कोई वहाँ पे 21st क्रोमोसोम क्या होता है, वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन होता है। तो कौन सा सिम्टम्स यहाँ पे होता है और कौन सा डिसीज होता है वो लिखना है। और मैंने बताया कि सारे डिसीज अच्छे से कर लो, इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। और इसके सिम्टम्स आप लिखो टेक्स्ट बुक से। उसके बाद राइट द एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, 2 मार्क्स के लिए, चैप्टर नंबर 2 में या 2 में ही है। फिर उसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको ये मैच करना है, बट इस तरीके से मैच नहीं करना है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए किया है। आपको कॉलम ए बना के आंसर लिखना है। एक का क्या आएगा, एम्ब्रियो। न्यूक्लियस का क्या आएगा, पेरिस्पर्म। आउटर इंटेग्यूमेंट्स का आएगा टेस्ट और इनर इंटेग्यूमेंट्स का आएगा टेगमेन। नेक्स्ट जो है एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेडरथल मैन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेडरथल मैन के 4 कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करना है। चैप्टर नंबर 5 में है, मैं नंबर बताते जा रही हूँ चैप्टर का। ये देखो, उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म से इंपॉर्टेंट में भी मैंने दिया हुआ है ना, ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर। उसके बाद गिव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। 4 प्रॉपर्टीज याद करो। उसके बाद देखो यहाँ पे गिव अडेप्टेशन शोन बाय डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट एनिमल के कोई 4 अडेप्टेशंस लिखना है, 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रिलेशन टू ह्यूमन हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है, 4 लाइन में एक्सप्लेन करो। उसके बाद गिव केमिकल फीचर्स ऑफ एब्सिसिक एसिड। देखो चैप्टर नंबर 7 से मैंने बताया था आपको कि ये एसिड पे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो आया हुआ है 2022 में एब्सिसिक एसिड पे लिखना है। हो सकता है आपको 26 में किसी और एसिड के बारे में पूछा जाए। फिर उसके बाद व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई 4 रीजन आपको लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट को एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं चैप्टर वाइज आपको चैप्टर नंबर 5 तक दे देती हूँ, ठीक है। वीडियो दे देती हूँ मैं चैप्टर नंबर 5 तक आपको। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन स्पर्म एंड ओव्यूम। डिस्टिंग्विश करना है दोनों के बीच में, ह्यूमन स्पर्म एंड ओव्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करो इसको। उसके बाद एनलिस्ट यूज जेनेटिक थेरेपी। जेनेटिक थेरेपी के यूजेस लिखना है, 4 करो। उसके बाद यहाँ पे ये डेफिनेशंस करना है आपको, जीन फ्लो एंड क्रोमोसोमल एबर्शंस की। क्रोमोसोमल एबर्शंस तो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में दे ही रखा है आपको, आपने किया भी होगा। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 में है, ये भी दिया है इंपॉर्टेंट में। डिस्क्राइब म्यूटालिज्म, 2024 का क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन 2024 का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, देखो इंपॉर्टेंट में भी दिया हुआ है, 2024 का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट में है। डिफाइन द टर्म ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद देखो, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड फॉलिकल, फॉलिक्यूलर सेल एंड ब्लड कैपिलरीज, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। उसके बाद गिव रीजन है, ABA इज आल्सो नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिलेज एंजाइम इन बनाना, बनाना में क्लोरोफिलेज एंजाइम का रोल क्या होता है, ये आपको रीज़न लिखना, क्या उसका रोल होता है वो लिखना है। और ABA जो होता है उसको एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों बोला जाता है, ये रीज़न लिखना है। 2023 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 में है। उसके बाद कंप्लीट द चार्ट, ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। देखो इस तरीके से ना, ये चार्ट्स घुमा फिरा के बीच बीच में से कहीं से भी उठा के पूछे जाते हैं, तो ये चार्ट आपको करना है, देख के लो, ये नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन इम्बिबेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स हेल्प रूट हेयर्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे 101% एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो वो करो, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी, चैप्टर नंबर 6 2023 में आया हुआ है। उसके बाद ड्रॉ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट पे 4 मार्क का क्वेश्चन एक कंपलसरी आता ही आता है, जो कि चैप्टर नंबर 8 से है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज बायोफर्टिलिफिकेशन, मेंशन एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड कंटेंट एंड विटामिन सी कंटेंट। उसके बाद डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम, जो कि चैप्टर नंबर 2 का है, ये करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड होमोलोगस ऑर्गन, डेफिनेशन सिर्फ करना है, 2025 में आया हुआ है। उसके बाद व्हाट इज XC2 कंजर्वेशन, मेंशंस 2 प्लेसेस, प्लेसेस मेंशन करना और डेफिनेशन लिखना है इसमें सिर्फ आपको। उसके बाद नेम वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया एंड फिलारिसिस रिस्पेक्टिवली, तो मलेरिया के लिए एनेमोफिलस मॉस्किटो है। उसके बाद नेक्स्ट, नेम 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच शोज प्रेजेंट ऑफ 47th क्रोमोसोम, गिव देयर जीनोटाइप, तो ऐसे डिसऑर्डर का नाम लिखना है जो 47 नंबर के क्रोमोसोम की प्रेजेंस की वजह से होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 46 ही क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे 47 ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है और उसका जीनोटाइप भी लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम गटेशन, गटेशन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 से है, हाँ 6 ही है, 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेट्रोलाइटिक एंड ऑटोलाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का हेट्रोलाइटिक और ऑटोलाइटिक फंक्शन 2025 में पूछा गया है। उसके बाद गिव रीजन है, रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, व्हेन RH नेगेटिव मदर conceives RH पॉजिटिव fetus, she is given injection of anti-RH antibodies। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, ये डिफरेंसेस हैं, ह्यूमन एंड एप में का डिफरेंस करना है, आर्टरीज एंड वेन्स में का डिफरेंस करना है, और ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन में का डिफरेंस करना है। चैप्टर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सेक्शन B के हमने यहाँ पे क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन C देती हूँ, अगर सेक्शन C चाहिए तो जल्दी से कमेंट में सेक्शन C करके लिखो, मैं थोड़ी देर बाद अपलोड कर देती हूँ।